जल्दी बाहर आ यार, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। यार मैं नहा रहा हूँ यार। यार विकी बाद में नहा लेना यार, तू नहाते हुए बहुत देर लगाता है, प्लीज बाहर आ जा यार। यार कौन सी क़यामत आ गई है यार। यार विकी मैंने कुछ डिस्कस करना है यार, मेरे पास टाइम नहीं है, आई हैव टू गो प्लीज। अरे अभी तो मैंने साबुन लगाया। विकी तू आता है या मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आऊं? हाँ ठीक है, अंदर आ सकता है तो आ जा। ये पकड़। हुआ क्या? आराम से आराम से आराम से। क्या विकी क्या? विकी मुझे वो मिल गई विकी। हाँ? अरे इडियट, इतनी सी बात के लिए तूने मुझे इतना जलील किया। स्टूपिड इंसान, ये बात तो तूने मुझे कल ही बता दी थी कि तुझे वो धुन मिल गई है। धुन नहीं पागल, मुझे वो औरत मिल गई है विकी, वो औरत जो सोते जागते आते जाते खाते पीते गाते बजाते हर वक्त हर जगह मेरे साथ रहती थी विकी। जिसकी लम्स, जिसकी खुशबू, जिसका साया हर जगह हर वक्त मैं अपने साथ लिए घूमता था विकी। जो मुझे कुछ नजर नहीं आने देती थी, ना ही कोई सूरत, ना ही कोई चेहरा, ना ही कोई मंजर, जिसने सब कुछ मेरी आंखों से छीन लिया था। मुझे वो औरत मिल गई है विकी, वो औरत जिसने आज तक मेरी आंखों पे रंग रंगीली पट्टी बांध रखी थी विकी। मुझे वो औरत मिल गई है विकी, मुझे वो औरत मिल गई है। अरे तो नाम ही बता दे, खामा की कंपेयरिंग किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है तू उसको स्टेज पर बुलवाने वाला है। मासूरी, मासूरी? कौन है मासूरी? वो औरत मैं ही हूँ सोरठ, वो औरत मैं ही हूँ। आपको कैसे पता चला कि वो औरत आप ही हैं? वो आया था मेरे पास, वो आया था। सारंग सिंह? हाँ हाँ। कब? मेरे ख्वाब में। मेरे ख्वाब में आया था वो। पता है सोरठ, पता है उसने क्या कहा? नहीं। कहा रचना, औरत तुम नहीं हो, वो तस्वीरें तुम्हारी नहीं है। मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ। तो फिर आप कैसे कह रही हैं कि वो औरत आप ही हैं जिसे सारंग साईं प्यार करते हैं? पगली, ख्वाबों की ताबीरें उल्टी होती हैं। अगर ख्वाब में नफरत मिले तो समझो मोहब्बत मिलेगी। ख्वाब में अगर आंसू मिले तो समझो खुशी मिलेगी। और अगर ख्वाब में कोई मुंह फेर ले तो समझो कोई गले लगाने आ रहा है। नो, आई कांट बिलीव इट। ऐसा हो ही नहीं सकता। एक मलेशिया की औरत को क्या पड़ी है कि वो अपने मुल्क के सारे मर्द छोड़कर तेरे गले में आके फिट हो जाए? और वो भी कोई जिंदा नहीं, बल्कि 350-400 साल पुरानी मरी हुई। देख सारंग, तू पागल हो गया। मान ले मेरी बात, तू पागल हो गया। हाँ मैं पागल। मैंने कब इनकार किया कि मैं पागल नहीं हूं? मैं तो खुद कहता हूं कि मैं पागल। लेकिन विकी, आज मैं जो कुछ कह रहा हूं ना वो बिल्कुल सच है मेरे यार। वरना मुझे क्या पड़ी है इतनी लंबी स्टोरी बना के तुझे, बल्कि तुझ जैसे उल्लू के पट्टे को सुनाने की। मेरा ख्याल था कि तू मेरी बात को समझेगा, कम से कम तू तो समझेगा, क्योंकि बचपने से आज तक हम दोनों एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे के तमाम मूड्स को समझते हैं। तभी मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तुझे सुनाने चला आया, और तू भी। ओके, मैं जानता हूं कि तुम जो भी कुछ कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि जिंदगी में पहली बार तुम किसी के इश्क में इन्वॉल्व हुए हो। इससे पहले तो सारी मेरे लिए छोड़ी हुई थी। देखो सारंग, मुझे एक बात बताओ, क्या फायदा है? फायदा क्या? वो तो बेचारी कब्र में अपनी हड्डियां भी गुला चुकी। अब तुम्हारे आए भरने से होगा क्या? टेल मी। नहीं विकी, जिस तरह से वो मेरी रूह मेरे वजूद पर छाई हुई है, हम दोनों अलग होके नहीं रह सकते। या तो वो कब्र से बाहर आएगी या मैं जाऊंगा उसके पास।
तुम वापस चले जाओ। उस औरत को वहां ले जाकर गुम कर दो, शहर के शोर में। यहां ये तुम्हें गुम कर देगी। ये कौन है जिसकी आप तस्वीरें बनाया करते थे? क्या पता कौन है। पहले मेरी सोच में रहती थी, अब नजर आ गई है। देखना सोरठ, ये मेरे नक्श नहीं लगते। अब वो कोई मुसव्विर भी तो नहीं है जो असली फोटो बना दे। वो आ गया, क्या कहा उसने, कहाँ रहा इतने दिन, क्या करता रहा? कह तो रहा था कि चेंज चाहिए था उसे, लेकिन क्या? लेकिन खुद चेंज होते होते रह गया। तुमको पता है बाबा सही तुम्हारे बारे में क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि इस बच्चे में बाबा सही धर्म बंग की रूह है। The relevant quarters have acknowledged Aisha as a daughter of Mahsuri. On the 25th of the next month, Wan Aisha will be visiting Malaysia to pay her respects and pray for her honorable mother at Makam Mahsuri. मुझे वो औरत मिल गई है। अरे तो नाम ही बता दे, खामा खाए की कंपेयरिंग किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है तू उसको स्टेज पर बुलवाने वाला है। मासूरी। वो औरत मैं ही हूँ सोरठ, वो औरत मैं ही हूँ। नो, आई कांट बिलीव इट। ऐसा हो ही नहीं सकता। एक मलेशिया की औरत को क्या पड़ी है कि वो अपने मुल्क के सारे मर्द छोड़कर तेरे गले में आके फिट हो जाए, और वो भी कोई जिंदा नहीं बल्कि 350-400 साल पुरानी मरी हुई। देख सारंग, तू पागल हो गया। मान ले मेरी बात, तू पागल हो गया। हाँ मैं पागल हूं। मैंने कब इनकार किया कि मैं पागल नहीं हूं? मैं तो खुद कहता हूं कि मैं पागल। लेकिन विकी, आज मैं जो कुछ कह रहा हूं ना वो बिल्कुल सच है मेरे यार। वरना मुझे क्या पड़ी है इतनी लंबी स्टोरी बना के तुझे, बल्कि तुझ जैसे उल्लू के पट्टे को सुनाने की। मेरा ख्याल था कि तू मेरी बात को समझेगा, कम से कम तू तो समझेगा, क्योंकि बचपने से आज तक हम दोनों एक दूसरे के साथ रहे, एक दूसरे के तमाम मूड्स को समझते हैं। तभी मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तुझे सुनाने चला आया, और तू भी। ओके, मैं जानता हूं कि तुम जो भी कुछ कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्योंकि जिंदगी में पहली बार तुम किसी के इश्क में इन्वॉल्व हुए हो। इससे पहले तो सारी मेरे लिए छोड़ी हुई थी। हाँ? देखो सारंग, मुझे एक बात बताओ, क्या फायदा है? फायदा क्या? वो तो बेचारी कब्र में अपनी हड्डियां भी गुला चुकी। अब तुम्हारे आए भरने से होगा क्या? टेल मी। नहीं विकी, जिस तरह से वो मेरी रूह मेरे वजूद पर छाई हुई है, हम दोनों अलग होके नहीं रह सकते। या तो वो कब्र से बाहर आएगी या मैं जाऊंगा उसके पास। Oh my God! कल ही तो आए हो, आज फिर जा रहे हो? अब आंटी, कल तो ये फालतू काम से आया था, खामोखा अपना वक्त बर्बाद करता रहा। लेकिन अब तो हम काम से जा रहे हैं। क्या आंटी के मैं अपने सॉन्ग की वीडियो बना रहा हूँ। अब देखिए आंटी, मेरी शक्ल तो इतनी अच्छी है नहीं, इसलिए तो ग्लैमर के लिए इसे हीरो बना रहा हूँ। वैसे आपस की बात ये आंटी कि मेरी तरह के जितने भी सिंगर्स हैं ना, वो सारे आजकल ऐसा ही कर रहे हैं। मगर जा कहाँ रहे हो? यही एक पास का गांव है, तकरीबन 1-1.5 घंटे की ड्राइव पे होगा। नहीं रात तक आ जाओगे ना? जी आंटी, रात को तो वापस आना ही होगा, वरना हमारे गांव के सांप, बिच्छू, मच्छर और कीड़े मकोड़ों के दरमियान कौन रहेगा? नहीं मम्मी, हो सकता है कि हमें रात को वहीं रुकना पड़े। वो शूटिंग लंबी भी तो हो सकती है। सॉरी, मैं इसको नहीं जाने दूंगी। मम्मी, मैं कोई लंदन से नहीं आया हूँ, उसी गांव की मिट्टी से बना हूं मैं। लेकिन मैं तो लंदन से आई हूँ, मेरा तो कुछ ख्याल कर लो। इतनी बड़ी सजा ना दो मुझे तुम्हारे पापा से शादी करने की। मेरी खातिर तो वो दोबारा गांव गए नहीं। नहीं आंटी, ये कह रहा है इन केस अगर शूटिंग लंबी हो गई तो देर भी हो सकती है, बस इतनी सी बात है।
नहीं विकी, मैंने तो इसको ठीक तरह से देखा भी नहीं है। देखो इसे, ना खाने का ख्याल ना पीने का। शक्ल देखो कैसी बन गई इसकी। कुछ दिनों के बाद इसकी हेल्थ इंप्रूव हो जाए फिर ले जाना। सॉरी मम्मी, मैं नहीं रुक सकता, मैंने जाना। आंटी आप फिक्र ना कीजिए, मैं हूं ना, वो वहां पर खाता पीता रहेगा, ये मेरा आपसे वादा है। डोंट वरी, बी हैप्पी। ये ऐसा ना था, इसको गांव के पानी ने खराब कर दिया। इसको प्लीज जल्दी वापस ले आना, ठीक है विकी? ठीक है, कहीं वो अकेला ना चले जाए। आप छोड़ेंगी तो मैं जाऊंगा। सारंग एक बात बोलूं, तुमने आंटी को बहुत हर्ट किया है। वापसी पर अच्छी तरह सॉरी करना उनसे। क्या करूं यार विकी, क्या करूं? मुझे कोई और दिखाई भी तो नहीं देता। उसके और मेरे बीच में कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। पता नहीं क्या करने जा रहा है तू। तलाश, अपने इश्क की तलाश, जैसे सशल साईं अपने इश्क की तलाश में निकले थे, जैसे लतीफ सरकार भिट पर आके बैठ गए थे उसके इंतजार में। चलो जल्दी से मेरी मिठाई निकालो। किस चीज की मिठाई? लो, आपके लिए खुशखबरी लेकर आई हूँ। सुनेंगी तो खुशी से झूम जाएंगी। हाँ वो आ गया, वो आ गया। सौरभ, मैं कहती थी ना वो आएगा, मैं कहती थी ना वो आएगा, मैं कहती थी वो आएगा। वो सिर्फ मेरे लिए आएगा, वो सिर्फ मेरे लिए आएगा, वो सिर्फ मेरे लिए आएगा। मासूरी कौन है? बाबा सही वो मेरे साथ क्यों है? आप जानते हैं, सिर्फ आप जानते हैं बाबा सही, इतना मालूम है मुझे। मैंने तुमसे क्या कहा था बेटा, कि तुम्हारे लिए ही अच्छा है कि तुम शहर के शोर में उसकी आवाज मत सुनो, जगमगाती हुई रोशनी में रहो, ताकि तुम पर उसका साया भी न पड़े और तुम उलझ गए। उसकी आवाज मुझे शहर में भी सुनाई देने लगी है।
उन रोशनियों में भी वो मुझे दिखाई देने लगी है बाबा साईं। मैंने उसे टीवी पर देखा, क्या करता, आंखें बंद कर लेता। बाबा साईं, अब आपको बताना पड़ेगा कि मेरा उससे क्या ताल्लुक है, क्यों मेरे जहन पे छाई हुई है वो। पता नहीं बड़े साईं उनको लेकर कहाँ गए हैं। दरगाह से तो कब के निकल चुके हैं। मेरे पास आकर मुझे और भी बेचैन कर रहा है वो। पता नहीं कब मेरे सामने है, उसको देखने से पहले ही मैं पहले ही ना मर जाऊं। ये 300 साल पुरानी बात है जब मलेशिया की एक रियासत लंकावी में एक आम किसान घराने में एक खूबसूरत बच्ची पैदा हुई जिसका नाम मासूरी रखा गया। मासूरी जब जवान हुई तो उसके हुस्न और जहानत के किस्से रियासत में आम हो गए। और रियासत के लोग उसके हुस्न और जहानत से मुतासर होते चले गए। फिर एक दिन मासूरी पर रियासत के सुल्तान वान दातू की नजर पड़ गई और उसकी दिल में मासूरी से शादी करने की ख्वाहिश पैदा हुई। उधर सुल्तान का अपना बेटा वान दारस दिल ही दिल में उसे चाहता था। सुल्तान की बीवी माहुरा को जैसे ही ये खबर मिली उसने अपने शोहर को मासूरी से हटाने और अपना सुहाग और घर बचाने के लिए फौरन अपने बेटे वान दारस और मासूरी की शादी तय कर दी। ये शादी खुशी, उम्मीद और मोहब्बतों से भरी हुई थी। हुस्न और बहादुरी का मिलाप था। उस घर में आने वाली मासूरी ना सिर्फ हुस्न और जहानत में माहुरा से कई दर्जे ज्यादा खूबसूरत और ज़हीन थी, बल्कि उसके शोहर और बेटे दोनों के दिल में बसी हुई थी। इसलिए वो मासूरी को किसी न किसी बहाने जल्द अज जल्द इस घर से निकालने का सोच रही थी। मगर मासूरी इस एहसास से बेखबर अपनी जिंदगी की खुशियों में मस्त अपने शोहर के दिल में बैठी थी। उसे भला कोई कैसे निकाल सकता था। फिर एक दिन उन दोनों में जुदाई की घड़ी आम पहुंची। और मासूरी का शोहर डारस दुश्मन की यलगार रोकने के लिए मैदान जंग में चला गया।
लेकिन मासूरी को उसने तन्हा नहीं छोड़ा था। उसकी कोख में एक बच्चा सुलाकर चला गया, मगर याद की शिद्दत और जुदाई की अजियत बहुत ज्यादा थी और बच्चे का लम्स उसको और भी बढ़ा रहा था। जंग के मैदान में जिंदगी और मौत का मुकाबला याद करके वो अपने बेटे के सर पर कभी साया और कभी धूप देखती थी। दुख और गम के इन घड़ियों को रोज समंदर के लहरों में पैगाम बनाकर डाल देती ताकि वो उसके शोहर तक पहुंच सके। और फिर एक दिन उन लहरों पर सफर करता हुआ एक अजनबी उस साहिल पर उतरा जहां मासूम रोज रोया करती थी। वो अजनबी जिसका नाम ड्रमबंग था एक मौसीकार था, इसलिए वो एक जजीरे से दूसरे जजीरे तक सफर करता और अपनी मौसीकी से लोगों के दुख दर्द समेटता था। और यहाँ की सबसे दुखी औरत मासूरी थी, इसलिए मासूरी और ड्रमबंग में दोस्ती और गमगुसारी का एक खूबसूरत ताल्लुक बन गया। ड्रमबंग की धुन मासूरी की आंखें धो डालती थी और वो अपनी धुन घंटों बजाया करता था। माहूरा जो एक अरसे से मासूरी को इस घर से निकालने के ख्वाब देख रही थी, शायद उस मौके की तलाश में थी। माहूरा ने ड्रमबंग और मासूरी के खूबसूरत ताल्लुक को नाजायज बनाकर अपने शोहर के कान में बात डाल देती है, इतना कि रियासत के हाकिम के कानों में मासूरी की आवाज सुनने की गुंजाइश बाकी नहीं रही और वो अपनी सपनियां भूल गई। मगर कोई भी उस इलाके में मासूरी की बदकारी को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं था। वो मासूरी को बरी करने के बदले में उसके गर्द अपनी कीमती चीजों का ढेर लगा देते हैं, सोना चांदी कपड़े जेवर अनाज बर्तन सब कुछ। लेकिन माहूरा की हसद और जलन बादशाह की आंखों पे ऐसी पट्टी बांधी उसको लोगों की ख्वाहिश नजर ही नहीं आई। बादशाह की अंधी तलवार मासूरी के गर्दन और ड्रमबंग के वजूद पर चल गई।
ड्रमबंग ने दिल बर्दाश्ता होकर खुद को समंदर की मौजों के हवाले कर दिया और वो मौजें उसको लेकर यहां मुर्शिद साईं की बाबरकत जमीन पर ले आईं और वो मुर्शिद साईं की दरगाह पर बैठ गया और बाकी की सारी जिंदगी वही धुन जाता रहा जो मासूरी सुनती थी। मुर्शिद साईं ने उसको नवाज दिया और आज हम उसकी औलाद, उसकी छोड़ी हुई दौलत और बख्शी हुई इज्जत के साथ इस किनारे के मालिक बन खड़े हैं। ये सब कुछ आप मुझसे छुपाते क्यों रहे बाबा साईं? इसलिए क्योंकि मामला कारोकारी का था और बाबा साईं ड्रमबंग पर बात आती है और किसी को क्या मालूम कि मामला क्या था, ताल्लुक कितना पाक था। लेकिन तुम्हें मासूरी के बारे में किसने बताया? जब मासूरी कत्ल कर दी गई तो उसका शौहर जंग से वापस लौटा। उसे अपनी बीवी पर इतना एतबार था कि उसकी गैर मौजूदगी में वहां जो कुछ हुआ उसने मानने से इनकार कर दिया और उस जालिम बादशाह और अपने बाप की रियासत छोड़ने का फैसला किया और अपने बेटे वान हाकिम को लेकर थाईलैंड चला गया। और आज इतने 100 साल के बाद उसकी बेटी आयशा, जो खुद को उसके नस्ल का बता रही है, मलेशिया आ रही है अपनी मां मासूरी के पास। I would also like to thank the government of Malaysia for their warm acceptance of me as a guest, even though I will not really be a guest in Malaysia. Actually, it is here in Thailand that my family and I have been a guest for past 6 generations. Anyhow, relationships are part of the soul. They continue to exist regardless of where the bodies are. Love lives on irrespective of time that reduces bodies to ashes and dust. My mother Masuri was killed cruelly, yet her soul still exists with us peacefully till now. अरे ऑन करो, क्या कर रही हो? ये ऑन करो इसे। रात के 2 बज रहे हैं, पता नहीं किस गांव में लेके गया है उसे। अरे तुम इसको ऑन तो करो, मुझे देखना है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने डिसाइड कर लिया, मैं उसे इंग्लैंड भिजवा रही हूँ। अरे तुम बाद में डिसाइड करते रहना, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुननी है। वो पता नहीं क्या कह रही थी। अजीब चीज हो, अब सारी दुनिया चुप हो जाए ताकि तुम बोलो। आप ही तो दुनिया भर की खबरें सुनते रहते, अपने घर में क्या हो रहा है कोई खबर है आपको? क्या हो रहा है? क्या कयामत आई घर में? दुनिया में कौन सी तब्दीली आ गई आपकी सियासत से? क्या फायदा मिला है आपको आज तक घंटों टीवी देखने से? पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा, कहां होगा।
इस वक्त बाहर बैठी है था तुम्हें? यहीं अंदर मेरा जी घबरा रहा था, इसलिए बाहर आ गई। अच्छा अच्छा। पता नहीं कब आएगा। अभी पापा से भी सारा सब कुछ एक ही दिन में पढ़ा देंगे। सोरठ, सोरठ, तुम जाकर देखो ना। वो फिर आ गया है। फिर आ गया? तुम होश में रहो तो तुम्हें पता चले ना कि इस हवेली में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। पता तो तुम्हें तब लगेगा जब वो तुम्हें भी उठा के इस हवेली से निकाल बाहर फेंकेगा। सो मुझे इस हवेली में वैसे रहना नहीं है। तुम्हें फर्क भी क्या पड़ता है पुट, क्योंकि तुमने तो वडेरों की बैठकों में या फिर मवालियों के डेरों पे पड़े रहना है। मैं इस इलाके में नहीं रहूंगा, मैं शहर जाऊंगा। यहाँ मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, शहर जाके बाबा साईं की कुर्सी पर बैठूंगा। हाँ, और बाकी बात रही यहाँ हवेली की, तो हवेली में नहीं रहना, मैंने शहर के बंगले में रहना है जाके। अब अदा सारंग आए या जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा चाहे मुकरे में सर में ऐसी फेरी हो रही है। दिमाग खराब है छा? क्या करूं बाबा साईं, क्या करूं मैं? वो मेरे ख्वाबों में आती है, मेरे रूह से मिलती है, मेरे वजूद में रहती है। वो हर लम्हा, हर पल, जैसे वो मेरा ही दूसरा हिस्सा है। क्या करूं मैं बाबा साईं? ये सजा है, इश्क है, क्या है? मैं क्या करूं बाबा साईं? तुम भी अपना इश्क मुर्शिद के कदमों में रख दो, जैसे साईं ड्रमबंग ने अपना दुख रख दिया था। यही तुम्हारी पनाह है बेटा। नहीं बाबा साईं, नहीं। इश्क कोई दुख नहीं जो किसी के भी कदमों में रख दिया जाए। ये बेचैनी है, इस्तराब है, ये कहां बैठने देती है। फिर और क्या करोगे? उस कब्र पर जाकर बैठोगे यहां से उठकर, और वो कब्र से निकलकर तुमसे मिलेगी तो नहीं? नहीं। देता तो वो पत्थर भी कुछ नहीं जिसको लोगों ने खुदा बना के घर में रखा, लेकिन उनको भी वही दे रहा है, क्योंकि उनकी अकीदत उस पत्थर के पैरों से टकरा रही है, सुकून पा रही है। मेरा इश्क जब उस कब्र से टकराएगा तभी मुझे जाना है। मुझे मत रोके, मुझे जाना, मुझे मत रोके बाबा साईं।
रचना क्यों घबरा रही थी? पता नहीं, शायद तबीयत खराब होगी। तबीयत खराब? सच सच बता, तुझे तो पता होगा। तो सारंग का इंतजार कर रही थी ना? ठीक कर रही थी वो। उसे अदा सारंग का इंतजार करना चाहिए, मेरा नहीं।